नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं हेमंत विभट। आप सभी लोगों को होली और रंग पंचमी के त्यौहार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये होली का त्यौहार हमारे देश में बहुत ही धामधूम के साथ बरसों से मनाया जाता है। आइए चलिए देखते हैं इस होली का महत्व क्या है, वो ज्ञानी कामिनी ए जोशी से। कामिनी जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। जय क्लंग जी। आप सबको होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है। होली का त्योहार प्रेम के रूप में भी मनाते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की यादगार में भी मनाते हैं। होली का त्योहार शिवरात्रि के बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आता है। लोग इसे 3 तरह से मनाते हैं। एक, होलिका जलाते हैं। दूसरा, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। तीसरा, मंगल मिलन मनाते हैं। तो चलो आज हम इन सभी बातों का सही में महत्व समझें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को हम होलिका जलाते हैं, जिसमें हम पुरानी चीजें जो कोई काम की न हो, गोबर लकड़ी आदि डालकर जलाते हैं। पर समझने की बात है, क्या इन सब चीजों को जलाने से हमारे जीवन में से दुख दर्द मिट जाएंगे? नहीं। वास्तव में जलाना तो हमें हमारे बुरे कर्मों को, हमारे बुरे विचार को, हमने की हुई गलतियों को जलाना है। कहा जाता है, जब भी कोई चीज अग्नि में प्रवाहित होती है तो वो पवित्र बन जाती है। इसी तरह से हमें भी हमारी की हुई बुराइयों को परमात्मा की याद की लगन की अगन में मिटाना है। इस सृष्टि पर 2 ही रंग है, एक माया का, दूसरा ईश्वर का। परमात्मा शिव के आने के पहले हर मनुष्य पर 5 विकार का रंग चढ़ा हुआ होता है। सारे संसार में अज्ञान रात्रि छाई हुई होती है। ऐसे समय पर सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा शिव अपने संग का रंग, ज्ञान योग का रंग हर एक मनुष्य आत्मा को देते हैं। सबसे पहले ये यही समझ देते हैं कि तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आत्मा की चोली को ज्ञान के रंग से रंगना, अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को एक दूसरे से मिलाना, यही सच्ची होली है। हम मंगल मिलन मनाते हैं, पर वास्तव में मंगल मिलन तो तब होगा जब हमारा हृदय शुद्ध हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो, हर एक मनुष्य एक दूसरे को भाई भाई समझकर चले। होली का अर्थ दूसरे शब्द में ये भी होता है। होली अर्थात बीती सो बिंदी। कभी कभी हम कहते हैं, मेरा मन बहुत भारी है, बोझ अनुभव कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है, हम प्रेजेंट की बातों को ना सोच पास्ट की बातों का सोचते हैं। क्या हम में से कोई भी पास्ट की बातों को, बीती हुई बातों को चेंज कर सकते हैं? ना, नहीं कर सकते। हाँ, हम उन बातों से सीख ले सकते हैं, पर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी बात बहुत छोटी होती है, कोई हमें अपशब्द, अपमान के बोल देते हैं, जैसे कि आप तो कोई काम के नहीं, आपसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं। वह तो 2 लाइन बोलकर चला जाता है, पर हम उसी बात को बार बार मन में रिपीट कर दुखी होते हैं। जैसे कोई बच्चे को चोट लगती है और उसका हाथ बार बार चोट पर जाता है, तो माँ कहती है, इसे हाथ मत लगाओ, नहीं तो जख्म और गहरा हो जाएगा। उसी तरह से हम भी बात को मन में सोच सोच कर दुखी होते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि दुख उन्होंने हमें नहीं दिया है, पर मैंने स्वयं ही उसे क्रिएट किया है। जैसे कि
घर के एक कोने में हम कचरा इकट्ठा करते हैं, फिर भी रोज उसे उठाकर हम बाहर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि कचरा अगर एक जगह पड़ा रहा तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैलेगी। उसी तरह से हमने भी जो बीती बातों को मन के एक कोने में संभाल के रखा है, उसकी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। हमारे मन के ब्लॉकेजिस तन के ब्लॉकेजिस में बदल जाते हैं। हो सकता है हमारा प्रॉब्लम एक से हो, मन मोटाव एक से हो, पर अगर मेरा मन डिस्टर्ब है, दर्द में है, तो उसका प्रभाव मेरे हर एक रिलेशन पर पड़ता है। तभी परमात्मा कहते हैं, बच्चे बीती सो बिंदी, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो बीत गया उसे फुल स्टॉप लगाओ और आगे के बारे में सोचो। कभी कभी हम कहते हैं कि बात इतनी बड़ी है जो मैं माफ नहीं कर सकती, मैं उसे भूल नहीं सकती, पर वास्तव में दुख हमें बात नहीं देती है, पर हमारी सोच ही हमें दुख देती है। पर अगर हम सोच को बदल देंगे तो दुख स्वतः ही बदल जाएगा। तो चलो आज हम स्वयं पर रहम करते हैं, स्वयं को बीती बातों से मुक्त करते हैं। पर जब भी झुकने की बात आती है तो बीच में हमारा ईगो आता है। हमारा ईगो कहता है, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों माफी मांगूं, गलती उनकी है, वो माफी मांगे। पर हमारे लिए वैल्यूबल क्या है, हमारे मन की शांति, हमारा रिश्ता कि हमारा ईगो? तो चलो आज हम अपने ईगो से कहेंगे कि मैं इसलिए बात करूंगी कि मुझे मेरे मन की शांति प्यारी है, मेरे लिए यह रिश्ता वैल्यूबल है। तो चलो आज हम अपने मन की सच्ची शांति, खुशी, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए पुरानी बातों को बीती सो बिंदी कर यही छोड़ जाए और सच्ची होली मनाए। अच्छा, ओम शांति, जय एकलिंग जी, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी, आपने हमारे योर चैनल के प्रिय दर्शकों के लिए समय निकाला और होली का पर्व जो है उसके बारे में हमारे प्रिय दर्शकों को जानकारी प्रदान की। आपका तहे दिल से योर चैनल शुक्रिया अदा करता है दोस्तों। और अब हम जानते हैं कि हमारे देश में होली का पर्व, इसकी पारंपरिक कहानी क्या है। आइए इसके बारे में एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। शायद उसकी कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। दोस्तों, उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उसने वरदान पाया था कि उसे संसार का कोई भी जीव जंतु, कोई भी देवी देवता, कोई भी राक्षस या मनुष्य या प्राणी जानवर उसे मार ना सके। ना ही रात में उसकी मौत हो, ना ही दिन में, ना ही पृथ्वी पर कोई उसे मार सके और ना ही आसमान में, ना ही उसको घर के भीतर कोई मार सके और ना ही उसको घर के बाहर कोई मार सके। यहाँ तक कि कोई भी शस्त्र भी उसे मार ना सके। वो खुद को भगवान मानने लगा और चाहने लगा कि भगवान विष्णु की तरह हर कोई उसकी पूजा करे। उसके राज्य में हिरण्यकश्यपु के सिवा और किसी के भी पूजा न हो और ना ही वहाँ के लोग और किसी को भी भगवान माने। सारे राज्य में हिरण्यकश्यपु के सिवा और किसी की भी पूजा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन उसका ही अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उसने हिरण्यकश्यपु की पूजा करने से इनकार कर दिया था और वो विष्णु भगवान की पूजा करने लगा, उनकी आराधना करने लगा
और ये हिरण्यकश्यपु सह नहीं पाया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारी अलग अलग योजनाएं बनाई, लेकिन हर योजना में वो विफल रहा। अंतकाल उसने अपनी खुद की बहन होलिका से बात की और होलिका के पास एक कवच धारक कपड़ा था जिसको ओढ़ने के बाद होलिका जल नहीं सकती थी। तो उसने एक प्रपंच किया, वो कपड़ा ओढ़कर बैठी, अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया और उसके बाद दहन किया गया। तब भगवान विष्णु ने ये देखा और उन्होंने पवन को चला दिया और ये कवच होलिका के शरीर पर से उड़कर जब प्रहलाद का कवच बन गया तो हिरण्यकश्यपु का ये दाव भी खाली गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद की जान बच गई। दोस्तों, तब से हर होली की शाम को हमारे देश में होली का दहन होता है ताकि हमारे अंदर रही हुई नकारात्मक शक्तियाँ जलकर भस्म हो जाए और सकारात्मक शक्तियाँ बची रहें। आइए दोस्तों, अब हम एक गाना देखते हैं जिसको कामिनी ए जोशी जी ने खास हमारे लिए बना के भेजा है। पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए, जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए। बीती बातों को भूले, अपनों को गले लगाए, प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। होली आई 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 आई, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, खुशियाँ लाई रे लाई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। हाँ। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ सच्ची होली हम मनाए,
ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, तिलक लगाए, तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए, रंग से सजाए, रंग से सजाए, आत्म स्मृति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से वो सजाए। बोले मधुर मधुर हम बोली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए।